बेसिक जानकारी एलर्जी के बारे में। एलर्जीज क्या होती है, कैसे इफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम और एलर्जिक रिएक्शंस के बीच क्या संबंध होता है, राइनाइटिस क्या है, सिम्टम्स और डायग्नोसिस। स्वागत है आपका मॉड्यूल नंबर 4 में, जो है इम्यूनोथेरेपी पर, यानी रूट कॉज को टारगेट करना। जब मेडिकेशन सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, इम्यूनोथेरेपी ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अंडरलाइंग एलर्जिक डिजीज प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकता है, आपका इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक एलर्जन के लिए डिसेंसिटाइज करता है। इम्यूनोथेरेपी में आप जिन एलर्जन के लिए सेंसिटिव हैं, उनकी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज को एक लंबे समय तक एडमिनिस्टर किया जाता है। यह प्रोसेस आपके इम्यून सिस्टम की टॉलरेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे उसका एलर्जिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है। यह डिसेंसिटाइजेशन के तरीके पे काम करता है। समय के साथ इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम में कई बेनिफिशियल चेंजेस लाता है। एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कम होता है। ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज आईजीजी का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो एलर्जन को मास्ट सेल्स पर आईजीई से बाइंड होने से पहले ही इंटरसेप्ट कर देता है। टी सेल रिस्पॉन्स का मॉड्यूलेशन होता है, जिससे इम्यून सिस्टम एलर्जिक TH2 रिस्पॉन्स से टॉलरेंट TH1 रिस्पॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी आमतौर पर इंडिविजुअल्स के लिए कंसिडर किया जाता है जो नंबर 1 मॉडरेट टू सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस और या एलर्जिक एस्थमा से पीड़ित हो, नंबर 2 साल के एक बड़े हिस्से में सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हो, नंबर 3 एलर्जन अवॉइडेंस और मेडिकेशन के एडिक्वेट सिम्टम कंट्रोल अचीव नहीं कर पाते, नंबर 5 अपनी लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन एलर्जिक मेडिकेशंस को कम करना चाहते हैं, और नंबर 5 कॉमन एलर्जेंस के लिए स्पेसिफिक आईजीई सेंसिटिविटीज के साथ डायग्नोज हुए हों। इम्यूनोथेरेपी के जो टाइप्स है, उनमें नंबर 1 है सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी या SCIT या SCIT या एलर्जिक शॉट्स। एलर्जन एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन शामिल होते हैं और आमतौर पर ये आम में लगाए जाते हैं। सिस्टमिक रिएक्शंस का एक छोटा रिस्क के कारण मेडिकल सेटिंग में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सबसे पहला है बिल्डअप फेज, जिसमें इंजेक्शन 1 से 2 बार पर वीक दिए जाते हैं इंक्रीजिंग डोज के साथ, और दूसरा है मेंटेनेंस फेज, जब मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तक पहुंच जाओ तो ये इंजेक्शन हर 2 से 4 हफ्ते में दिए जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट के लिए आमतौर पर 3 से 5 साल तक का कोर्स दिया जाता है। नंबर 2 है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या स्लिट, एलर्जिक ड्रॉप्स या टैबलेट। एक्सट्रैक्ट जो है वो टंग के नीचे रखना शामिल होता है। इनिशियल इंस्ट्रक्शन के बाद एडमिनिस्टर ये घर पर ही हो सकता है। करंटली FDA अप्रूव्ड स्लिट टैबलेट स्पेसिफिक एलर्जन जैसे ग्रास, रैगवीड पोलन और डस्ट माइट के लिए अवेलेबल हैं। शॉट्स की तरह इसका मकसद इम्यून सिस्टम को डिसेंसिटाइज करना होता है। यह भी आमतौर पर 3 से 5 साल तक कंटिन्यू किए जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी के बेनिफिट और रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो बेनिफिट है एलर्जिक सिम्टम्स और मेडिकेशंस की ज़रूरत कम करता है, नई एलर्जीज के डेवलपमेंट को रोक सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस को अस्थमा में बदलाव से रोक सकता है। ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इम्यूनोथेरेपी का। रिस्क यह है कि सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी या SCIT में लोकल रिएक्शंस, जो इंजेक्शन साइट पर रेडनेस और स्वेलिंग काफ़ी कॉमन है। सिस्टमिक रिएक्शंस जैसे हाइव्स, स्वेलिंग, वीज, एनाफाइलेक्सिस रेयर हैं लेकिन पॉसिबल है, इसीलिए इन्हें हॉस्पिटल में दिया जाता है, जिनके लिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या स्लिट में लोकल रिएक्शंस जैसे ओरल इचिंग, थ्रोट इरिटेशन कॉमन है, बट यूजुअली ये माइल्ड होते हैं। सिस्टमिक रिएक्शंस रेयर हैं लेकिन हो सकते हैं।